बांग्लादेश को लेकर एक और अपडेट है। हिंदुओं पर हमले से कट्टरपंथी जो मौलाना हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हिंदुओं के नरसंहार के लिए बाकायदा कानून बता दिया है। सोशल मीडिया पर हिंदुओं के लिए ये कानून बताया है और हिंदुओं के लिए बताए केवल 2 ही विकल्प, जिसमें पहला है मौत को गले लगाना, पहली तलवार, और दूसरा इस्लाम को अपना लें। ये कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं जिनके जरिए 2 नियम, 2 कायदे बता दिए गए हैं और वो ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों से कट्टरपंथी मौलाना खुश नजर आए और ये कह रहे हैं कि सफाया पूरी तरीके से हो जाना चाहिए इन हिंदुओं का। साथ ही साथ वो कह रहे हैं हिंदुओं के लिए सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, पहली तो तलवार है यानी कि मौत को गले आप लगा लो, और दूसरा है इस्लाम को अपना लो। यानी यहाँ जो कट्टरपंथी मौलाना हैं वो इन तस्वीरों पर खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 आपके लिए विकल्प हैं, 2 विकल्पों में से कोई एक चुन लें। मौलानाओं के इस तरह के रिएक्शंस के बाद अब बांग्लादेश में जो हिंसा की खबरें हैं या फिर जो हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें हैं वो दिल को और ज़्यादा दुखा रही हैं और इन कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच पर भी लानत है जो इस तरह की सोच रखते हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए सिर्फ 2 विकल्प हैं, पहली है तलवार और दूसरा है इस्लाम को अपना लेना। संजीव जी, अब तक तो पाकिस्तान को लेकर ऐसा सुनने को मिलता था कि वहाँ हिंदुओं की संख्या घट गई है, वहाँ जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और अगर नहीं होता तो प्रताड़ना होती है या फिर हत्या होती है। बांग्लादेश में भी यही सब चल रहा था और इसीलिए जब हिंसा प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने शुरुआती तौर पर ही कहने लगे कि ये तो दूसरा पाकिस्तान बन गया है। जी बिल्कुल, ये अगर ऐसे ही ये तत्व जमात इस्लामी बांग्लादेश इसी तरीके के जो कट्टरवादी, अतिवादी, आतंकपरस्त तत्व अगर वहाँ हावी होते रहे तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह से बन सकता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। और ये बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे बड़ा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनके स्वयं के लिए है। भारत के लिए भी ये चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाएंगी, पूरे क्षेत्र के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और इसी वजह से बांग्लादेश की जो भी संबुद्ध वर्ग है, जो भी वहाँ पर ऐसे लोग जो कि बांग्लादेश के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और ये भविष्य अच्छा बनता जा रहा था और बांग्लादेश जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक प्रगति कर रहा था, विकास कर रहा था, बहुत सारे की सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। यदि इसी तरीके के अतिवादी, आतंकपरस्त, कट्टरवादी जो तत्व हैं वो ऐसे ही सफल होते रहे तो ये बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बना देंगे और ये जाहिर है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इसी वजह से जो ऐसे अतिवादी तत्वों पर वहाँ की सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यदि उनके अंदर जो एक विजडम की जो हम बात करते हैं कि अगर वो जो सरकार बनी है वो कहती है कि वो पूरी घटनाओं से चिंतित है इत्यादि इत्यादि, लेकिन इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए अब आपके हाथ में जो है सत्ता है और वहाँ के मिलिट्री रूलर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करें ताकि जो है ऐसे जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, ऐसे जो हिंसक उपद्रवी जो तत्व हैं, जो तमाम हिंदू कम्युनिटी को और अन्य कम्युनिटीज को भी लगातार वो टारगेट कर रहे हैं और लगातार ये धर्म परिवर्तन वगैरह का जो एक एजेंडा है वो चला रहे हैं नेफेरियस डिजाइन्स के साथ, उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना इसीलिए आवश्यक है। और यदि वो ऐसा करने में विफल होते हैं तो जाहिर है कि वो अपने देश के भविष्य को खराब करेंगे और ये भारत के लिए भी निस्संदेह चुनौतियां पैदा करेंगे। जहां तक भारत की बात है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में भी कहा कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर चिंता भी व्यक्त की है और हमारी जो सरकार है, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने संसद में दिए अपने बयान में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि लगातार हम संपर्क में हैं और भारत को अपना जो प्रोएक्टिव एंगेजमेंट है वो बांग्लादेश के वर्तमान जो वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ बनाए रखना होगा, उसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस भी तरीके से जहाँ कहीं भी मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है कि भारत जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने में और वहाँ के यानी आप कह रहे हैं कि जो दिखावे की बातें हैं कि हाँ कंट्रोल किया जाएगा, हाँ हालात सामान्य किए जाएंगे, उस तरफ इनिशिएटिव लेते हुए कुछ कदम भी उठाने की जरूरत है या सख्ती अगर दिखानी है तो दिखाई जाए ताकि हालात सामान्य हो और जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन घटनाओं को रोका जाए ताकि बॉर्डर पर ये भीड़ जमा ना हो। संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 560 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और साथ ही साथ आवामी लीग पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, देश भी छोड़ चुकी हैं, बावजूद उसके हालात अभी सामान्य नहीं। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये हिंदू परिवारों की वो तस्वीरें हैं जिसमें अपने धर्म को बचाने का संघर्ष ये लोग सड़कों पर आकर कर रहे हैं, खुद के ऊपर हो रहे हमलों का विरोध ये लोग कर रहे हैं, कैसे वहां धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, एक बार सुनिए।
हालात अब बांग्लादेश में हिंदू लोगों के लिए आ गए हैं, जहां पर सड़कों पर आकर अपने धार्मिक नारे जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं ये प्रदर्शन, ये हिंसा हमें टारगेट करना बंद कीजिए।